हेलो फ्रेंड, गौरव मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, जो कि फिजिक्स में चैप्टर होगा लाइट यानी कि प्रकाश, पार्ट नंबर 1। और आपको थ्योरी बेस पर पढ़ाएंगे। इसके बाद अगले पार्ट में क्वेश्चन कराएंगे। तो उत्तल लेंस फ्रेंड, उत्तल लेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है फ्रेंड? नेगेटिव। फ्रेंड नेगेटिव। तो फ्रेंड उत्तल लेंस होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक। अगर फ्रेंड इसकी क्षमता पूछी जाए कि क्षमता क्या होती है, यानी कि क्षमता यानी कि कैपेसिटी, जो कि क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। ओके फ्रेंड, जो कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अगर क्वेश्चन ये कर दे उत्तल लेंस क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो फ्रेंड ऋणात्मक है। ओके फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में ये कह दे उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, तो फ्रेंड प्रतिबिंब। तो फ्रेंड उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। ओके फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल। और फ्रेंड उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 1 सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैमरा हो गया, तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। जैसे मानव की आँख, इसमें लेजर टार्च, हवा में गिरती पानी की बूंद, जो कि टेनिस स्कोप और कागज़ को जलाने के लिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका चलते हैं अवतल लेंस। अगर फ्रेंड मानव की आँख में लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, लेकिन उसमें जो वस्तु जो है वो उल्टा दिखाई पड़ती है। कैसी पड़ती है? उल्टा। जो कि जो हमारा मस्तिष्क जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क का ब्रेन है, वो क्या करता है? सीधा करता है। सीधा करना या करता। ओके, कौन करता है? ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन करता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद चलते हैं अवतल लेंस। तो फ्रेंड जो अवतल लेंस है ये कैसा होता है? तो यानी कि ये धनात्मक होता है। किमक अवतल लेंस का क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस का क्षमता, तो फ्रेंड जो क्षमता होगी वो होगी क्या? ऋणात्मक। क्या होगी? यानी कि ऋणात्मक होगी। ओके फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड नेगेटिव। और फ्रेंड अगर हम बात करें कि अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। अगर फ्रेंड क्वेश्चन में क्या जाए, क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब, तो फ्रेंड इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो फ्रेंड वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा आभासी। वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी बनता है। जैसे एग्जांपल टार्च, पानी में वायु का बुलबुला, गोदाम में कार्य करने वाले मजदूर, हेलमेट में लेंस का प्रयोग करना, जो कि फ्रेंड इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड चलते हैं अवतल दर्पण। मैंने उत्तल लेंस पढ़ा दिया, अवतल लेंस पढ़ा दिया, इसके बाद चलते हैं अवतल दर्पण। तो फ्रेंड अवतल दर्पण का प्रयोग, तो एग्जाम्पल दांत के डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल का।
दाढ़ी बनाने में अवतल प्रयोग करते हैं। गाड़ी में हेडलाइट, परावर्तिक दूरबीन, जो कि इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब फ्रेंड इसके बाद चलते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। फ्रेंड उत्तल दर्पण के प्रयोग जैसे गाड़ी के साइड में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारखानों में चोरी से बचने के लिए फ्रेंड उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीव्र मोड़ पर दुर्घटना से बचने के लिए उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के अंदर पीछे की वस्तु देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड चलते हैं समतल दर्पण। तो फ्रेंड समतल दर्पण में फोकस दूरी, क्या फ्रेंड, फोकस दूरी जो कि अनंत होती है। ओके फ्रेंड, अगर फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछे कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या जो कि अनंत होता है, क्या होता है, अनंत। ओके फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण में आवर्धन क्षमता यानी फ्रेंड कैपेसिटी, तो फ्रेंड कैपेसिटी कितना होगा, +1, कितना होगा, +1। ओके फ्रेंड, जैसे फ्रेंड मैंने ये समतल दर्पण रखा और इसके साइड में क्या कर दी, मैंने पॉलिश कर दी। ओके फ्रेंड, जैसे मैंने लिखा फ्रेंड आलोक, तो फ्रेंड पास रहेगा, बस फ्रेंड क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह दिखेगा, तो के तो पास, फिर उसके बाद ओ एल जो कि अपोजिट होगा ए। ओके फ्रेंड, तो ये दृश्य बनेगा। जैसे अगर आप दर्पण की तरफ वी चाल से चलें तो प्रतिबिंब 2 वी से चलेगा। पॉइंट चलते हैं अगले में, अगर किसी वस्तु H अपना संपूर्ण शरीर को देखना है तो दर्पण का न्यूनतम आकार h/2 होना चाहिए। इसको चलते हैं अगले पॉइंट में फ्रेंड, जब प्रतिबिंब की संख्या पूछे, फ्रेंड जब थीटा बराबर सम हो, क्या हो, थीटा बराबर जब सम हो तो फ्रेंड 360/θ-1 करेंगे। ओके फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में थीटा बराबर विषम हो, क्या हो फ्रेंड, विषम, तो 360/θ करेंगे। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड प्रकाश का परावर्तन जो कि मैंने एक डायग्राम बनाया, जो कि परावर्तक किरण और अविलंब और आपतित किरण। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने B बराबर C, तो फ्रेंड B के क्या हो गया, आपतन कोण, या C क्या हो गया, परावर्तन कोण, और फ्रेंड A बराबर D, तो फ्रेंड A क्या हो गया, झलक कोण, A क्या हो गया, झलक कोण। D, तो फ्रेंड D क्या हो गया, विचलन कोण, क्या हो गया, विचलन कोण। ओके फ्रेंड, जैसे कि फ्रेंड B, तो जो ये कोण है, तो ये कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। और जो फ्रेंड जो C है, तो C क्या हो गया, परावर्तन कोण। जो D है तो वो क्या हो गया, आपतन कोण। ओके फ्रेंड, जो A कोण है, तो ये इसको क्या हो गया, झलक कोण, और जो D है तो वो क्या हो गया, विचलन कोण। ओके फ्रेंड, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो फ्रेंड 1 डायरेक्टर। इसके पॉइंट चलते हैं अगले में, निकट दृष्टि दोष, जो दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष जो कि अवतल लेंस में होता है, किसमें होता है, अवतल लेंस में, जो कि प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल के पीछे। इसके फ्रेंड चलते हैं अगले पॉइंट में, दूर दृष्टि दोष जो कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब
बनता है जो कि दर्ण पटल के आगे। ओके फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड चलते हैं अगले पॉइंट में, जरा दृष्टि दोष, जो कि ना तो दूर की वस्तु ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है। ओके फ्रेंड, जो कि इसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसका निवारण द्विफोकसी लेंस है। ओके फ्रेंड, इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट में, अबिंदुता दोष, जो आँखों की वक्रता में कमी आ जाती है, ना तो ऊर्ध्वाधर दिखता है ना ही क्षैतिज दिखता है। ओके फ्रेंड, इसका निवारण क्या है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड चलते हैं अगले पॉइंट में, दृष्टि निर्भरता, सिनेमा में चलचित्र देखने की दृष्टि पर निर्भरता, जो कि 24 फ्रेम प्रति सेकंड होता है। अगर फ्रेंड दृष्टि निर्भरता का टाइम देखा जाए तो हमारी आँखों में 1/16 सेकंड तक दृश्य रहता है। जैसे कि फ्रेंड अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि हमारे जो कानों में जो ध्वनि जो कितनी सेकंड तक रहती है, तो फ्रेंड 1/8 सेकंड तक कानों में ध्वनि रहती है। ओके फ्रेंड, इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट में फ्रेंड, आँखों की न्यूनतम दूरी यानी कि फ्रेंड 25 सेंटीमीटर। इसके चलते हैं अगले पॉइंट में, आँखों की अधिकतम दूरी, तो फ्रेंड अनंत। इसके चलते फ्रेंड अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, पानी में डली हुई छड़ मुड़ी दिखाई देना, जो कि किसका नियम कहलाता है, अपवर्तन का। इसको चलते हैं अगले पॉइंट में, पानी में डाला गया सिक्का वास्तविक में ऊपर की ओर उठा दिखाई देना, जो कि अपवर्तन का नियम कहलाता है। इसको चलते हैं अगले पॉइंट में, पानी की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखना, जो कि अपवर्तन का नियम कहलाता है। तारों का टिमटिमाना, जो कि अपवर्तन के नियम के कारण। सूर्य का सुबह जल्दी उगना और देर में डूबना, तो फ्रेंड अपवर्तन के कारण बनता है। गर्मी की वजह से धुंधलापन दिखना, जो कि अपवर्तन के कारण बनता है। इसके फ्रेंड चलते हैं पूर्ण क्रांतिक परावर्तन के उदाहरण, जैसे हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो तरंगों का परावर्तन और इंद्रधनुष का बनना, जो कि पूर्ण क्रांतिक परावर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद फ्रेंड चलते हैं अगले पॉइंट में, प्रकाश का प्रकीर्णन। एग्जाम्पल, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देना, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का नीला दिखाई देना, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होना, जो कि फ्रेंड प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। फ्रेंड इसके बाद अगला पार्ट आएगा, जो कि उसमें क्वेश्चन सारे होंगे, जो कि मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।